जी नमस्कार। तो पेश खिदमत है फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल की इस अदालत में एक नया मुकदमा, बहुत ही दिलचस्प मुकदमा है। मुकदमा यह है कि क्या एक पति शादीशुदा होने के बावजूद एक दिन अचानक घर में एक महिला के साथ प्रवेश लेता है और रहने की जिद करता है और रहने लगता है। अब वो जो पहली पत्नी है शादीशुदा, वो बेचारी क्या करे, उसके पास क्या विकल्प है। तो खैर इस मुकदमे में क्या विकल्प है हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन खैर फिलहाल जो मुद्दा है कि इस मुकदमे में पत्नी प्रताड़ित होती है, लगातार मानसिक और शारीरिक यंत्रणा के दौर से गुजरती है। इन दिस वेरी केस द फर्स्ट वाइफ इज सब्जेक्टेड टू बोथ काइंड ऑफ टॉर्चर, फिजिकल एज वेल एज मेंटल. She finds herself helpless before the husband who has brought another woman in the house and insisting upon living together. Now, what are the options before the first legally wedded wife? So the story moves on. कहानी आगे बढ़ती है और यह पत्नी गुस्सा के घर छोड़ देती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसके कानूनी हक और अधिकार थे, लेकिन पुलिस के चक्कर, न्यायालय के चक्कर और उन सब के लिए वक्त और पैसा ये सब चाहिए। तो पत्नी के पास संभवतः यह सब उपलब्ध नहीं था, या जो भी कारण रहा हो, उसने बजाय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के, पुलिस के पास जाने के जो अधिकार उसके हैं, पति यह अपराध कर रहा है, वह ऐसा नहीं कर सकता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पत्नी यहाँ पे क्या करती है कि वह घर छोड़ के चली जाती है। वह घर छोड़ के चली जाती है तो पति महोदय अब दूसरी शादी तो कर नहीं सकते। पत्नी अगर घर से, ऑफ कोर्स ये मैं बता दूं कि ये हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये बात मुस्लिम मैरिज एक्ट की होगी, इस्लामिक कानून की होगी या क्रिश्चियनिटी की होगी, तो इसका ट्रीटमेंट या इसका उत्तर भिन्न होगा। फिलहाल हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति, पति और पत्नी दोनों हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और ऐसी हालत में पत्नी बजाय कानून का सहारा लेने के यह तय करती है कि वह घर छोड़ के चली जाए, और वह घर छोड़ के चली जाती है। ऐसा कर देने से पति महोदय को, जो वो दूसरी बिन ब्याही महिला को अपने घर में ले आए थे और जिसके साथ वो रह रहे थे, उससे शादी करने का हक नहीं प्राप्त हो जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब तक तलाक नहीं हो, दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से संभव नहीं है, कानूनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पति महोदय अब उस महिला से शादी करना चाहते हैं और पत्नी घर छोड़ के जा चुकी है, लेकिन तलाक नहीं हुआ है। यह कहानी कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं चली है। यह पूरा वाकया मैरिज लाइफ के 27 साल में 26 साल पत्नी अपने पति से अलग है, वो घर से बाहर है। तो जो सवाल था, जो मुकदमा है, मैंने कहा कि क्या इस स्थिति में 27 साल की मैरिज में पत्नी अपने पति से 26 साल अलग रह रही है, क्या पति को दूसरा शादी का हक, कानूनी अधिकार प्राप्त होगा? इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि यह कानूनी तौर पर संभव है या संभव नहीं है। अगर अभी तक आपने फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लॉ से संबंधित ऐसी समस्याओं के
ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी बात पहुंच सके। वैसे मैं यह बता दूं, हमारा यह चैनल प्रत्येक दिन एक नए विषय को लेकर सवेरे 5 बजे लाइव होता है ताकि आप दफ्तर जाने से पहले, आप अपने कार्य में मशगूल होने से पहले लॉ से संबंधित तमाम जानकारियां पा सकें, मजबूत हो सकें और खुशीपूर्वक सुरक्षित होकर अपने जीवन का निर्वहन और व्यापार कर सकें। यही फोर्स सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल का उद्देश्य है। तो आइए, सवाल ये था कि 27 साल की मैरिज में पत्नी अपने पति से 26 साल अलग रहती है। क्या पति को शादी की अनुमति है? क्या पति शादी कर सकता है? देखिए, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, इसका जवाब मैं दूंगा। यहाँ पे कारण क्या था? यहाँ पे पत्नी ने पति का घर इसलिए छोड़ा था कि वह दूसरी औरत को, बिन ब्याही औरत को घर में ले आया है, ज़बरदस्ती रख रहा है। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा अलग से घुमाऊं और एक और सवाल लूं, एक दर्शक का मेरे पास सवाल आ भी रहा है, वह सवाल ये है कि टाइम पीरियड देखा जाए 26 साल, तब तो तलाक का अधिकार प्राप्त हो जा सकता है। आप अपने पति के साथ नहीं हैं, आपका कोई संबंध नहीं है, आप उनके साथ कोई जो पति पत्नी का संबंध है वो आप नहीं बना रहे हैं, तो अगर यह अवधि 7 साल की है तो यह तलाक के लिए पर्याप्त है। इसको हम लोग लीगल भाषा में डेजर्टेशन कहते हैं कि पति या पत्नी ने परित्याग कर दिया, लेकिन परित्याग को डिफाइन करने की जो टाइम लिमिट है वह 7 साल की है। तो अगर इस आलोक में इस केस को देखा जाए तो यहाँ तो वैलिड ग्राउंड है जी। 27 साल की कुल मैरिज और 26 साल तक पत्नी पति के साथ नहीं है। तो यह दिलचस्प मुकदमा छत्तीसगढ़ राज्य के फैमिली अदालत में, एक ज़िले की फैमिली अदालत में आया, जहां पति, मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर से ध्यान दीजिए कि सिर्फ पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से आप दूसरी शादी के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक पहले विवाह से आपका तलाक नहीं हो जाता है, कोर्ट की डिग्री के तहत डाइवोर्स नहीं ग्रांट हो जाता है, तब तक दूसरी शादी में जाना जुर्म है, गैर कानूनी है। तो ये जो पति महोदय थे छत्तीसगढ़ के, जो एक दूसरी महिला को अपने घर में ले आए थे, बहुत परेशान रहे। 26 साल तक पत्नी इनके साथ नहीं है और वो दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं। तो इन्हें लगा कि अब इस संबंध को, असली संबंध को, जहां वो पति पत्नी हैं, एक कानूनी रूप दिया जाए। अब कानूनी रूप देने में जो बाधा है, वो अड़चन है, वो है पहली पत्नी। उससे जो मेरा कायम विवाह संबंध है वह है। तो इस अड़चन से हमें मुक्ति पानी थी। तो अब देखिए, मुक्ति पाने के लिए ये सज्जन क्या करते हैं, ये एक ज़िला न्यायालय की फैमिली कोर्ट को अप्रोच करते हैं और डेजर्शन का आधार, जो 9 ग्राउंड्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स का, उसमें परित्याग भी एक है जिसकी टाइम पीरियड 7 ईयर्स है। यहाँ पे ये टाइम पीरियड 26 साल हो चुका है, वो तलाक मांगते हैं। पत्नी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत होता है वह परित्याग की इस परिभाषा, इस डेफिनेशन को, डेजर्टेशन को मानने से इनकार कर देता है और वह अपना तर्क देता है। और वो तर्क क्या थे, कोर्ट उस पर क्या विचार करेगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा, आप इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन अंततः फैसला जो जिला न्यायालय का है, वह फैसला पति महोदय के खिलाफ आता है और जिला न्यायालय उनको डाइवोर्स देने से मना कर देता है। अब जो पति महोदय जिस महिला के साथ रह रहे हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, वह संभव नहीं हो पाता है। तो अमूनन आपका जो नेक्स्ट राइट है कि अगर आप जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो यू हैव राइट टू अपील इन दी हायर कोर्ट, दैट इज़ हाई कोर्ट। तो यह मुकदमा पहुंच जाता है अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो बेंच है
जिसमें गौतम बहादुरी जी और रजनी दुबे जी की बेंच है, वहाँ पर यह मुकदमा आता है। और विचारणीय प्रश्न यही था कि परित्याग के आधार पर, डिसीजन के आधार पर, जिसकी टाइम लिमिट 7 साल है, यह तलाक होना चाहिए। लेकिन जो विद्वान अधिवक्ता हैं, जो महिला की तरफ से पेश होते हैं, वह तर्क देते हैं कि पति का यह जो क्लेम है कि महिला 27 साल की शादी में 26 साल से उनके साथ नहीं रह रही है और उनका मेंटल टॉर्चर किया है, उनका फिजिकल टॉर्चर किया है, तो ऐसी स्थिति में यह परित्याग का मामला नहीं बनता है। पति बिना कारण या अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं गई है, उसको मजबूर किया है पति ने। और अपने इस तथ्य की पुष्टि में जो विद्वान अधिवक्ता महिला की तरफ से या पहली पत्नी की तरफ से 2 महत्वपूर्ण तर्क रखते हैं। तर्क नंबर 1, पहला, पत्नी अपनी मर्जी से नहीं की गई, उसको मजबूर किया गया। दूसरा, यह कैसे संभव है कि 27 साल की शादी में, जैसा कि पति महोदय ने कहा कि यह महिला 26 साल अपने पति से अलग रह रही है और अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, इसलिए डिजर्शन है, इसलिए यह परित्याग का मामला है, इसलिए उनको तलाक दिया जाना चाहिए। यह पति महोदय का तर्क था। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने यह सवाल पूछा कि भैया 1 साल में 3 बच्चे कैसे हो गए? जी, इन पति पत्नी के 27 साल के संबंध में, जहां पति का यह दावा था कि पत्नी उससे 26 साल से अलग रह रही, अपनी मर्जी से घर गई है, वहां पे पति महोदय इस चक्रव्यूह में फंस गए, इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके कि आखिर अलग रहते हुए पहली पत्नी से उनकी 3 संतानें कैसी हैं। तो कोर्ट ने यह माना कि यह डिजर्शन का मामला नहीं है, यह परित्याग का मामला नहीं है। अव्वल, संबंध भले पत्नी अलग रह रही हो, एक छत के नीचे नहीं रही हो, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, प्रमाणित होते हैं। इज वेल प्रूवन दैट दे वर इन द कॉन्जुअल रिलेशनशिप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ दैट वेडलॉक। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने यह माना कि पत्नी स्वयं नहीं गई थी, स्वेच्छा से नहीं की गई थी, उसको मजबूर किया गया, मेंटल टॉर्चर दिया गया, फिजिकल टॉर्चर दिया, और पति महोदय एक अनैतिक गैर कानूनी काम में संलग्न थे। शादीशुदा होने के बाद वह दूसरी महिला को घर में लाकर रखने लगे। तो इन दोनों आधार पर छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय ने पति महोदय के खिलाफ फैसला दिया, पहली पत्नी के पक्ष में फैसला दिया और तलाक देने से मना कर दिया। तो आप ध्यान रखें कि डिजर्टेशन का आरोप लगाते वक्त सिर्फ टाइम पीरियड 7 years इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इवन द काउज यू हैव टू प्रूव कारण क्या था, पत्नी या पति में से एक पार्टनर में से कोई छोड़कर गया क्यों। तभी इस आधार पर आप अदालत का दरवाजा तलाक के लिए खटखटाएं, या आप 9 ग्राउंड में से देखें कि किस ग्राउंड पे, क्या मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड, बहुत सारे इधर फैसले आए हैं, मेंटल क्रूरल्टी की परिभाषा को एक्सपैंड भी किया है, तो उनमें से क्या किसी ग्राउंड पे आप जाना ठीक है, मुनासिब है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसी स्थिति है कि एक शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरी स्थिति को अपने घर में ले आता है और इसके कारण से पत्नी घर छोड़कर जाती है, तो यह मामला तलाक का नहीं बनता है। इस मामले पे पति महोदय को तलाक नहीं दी जा सकती है और इस तरह से पत्नी अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। ऐसे ही विषयों की जानकारी पाते रहने के लिए आप 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ, सवेरे, हर रोज सवेरे
5 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।